समय पे संभाल जरूरी है। जब समय चला जाता है पीछे पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है हरि से क्यों ना हेत। समय बीत रहा है, जो सेकंड, जो मिनट, जो घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, समझो आप छोटे हो गए, आप मौत के और नजदीक हो गए। तो ये समय गुजर रहा है पर आप मालिक से प्रीत करना ही नहीं चाहते, रसों कसों में फंसे हुए हो। कोई काम वासना में, काम वासना मतलब विषय विकार, सारा दिन सेक्सुअल रिलेशन का कीड़ा दिमाग को काटता रहता है। और आदमी ना मां देखता है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादी, ना पोता, ना कोई रिश्ता इस कलयुग में बचा है तो अच्छे संस्कार की वजह से, वरना खत्म होता जा रहा है। काम वासना की आंधी ऐसी चढ़ी हुई है प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें उलझे हुए हैं। बुरा हाल है, कुदरत के असूल के उल्ट चल रहे हैं और दिनों दिन परिवार और खुद यूं होते जा रहे हैं। अंदर से, बाहर से मांस के लोथड़े हैं तो क्या हुआ, बेचैनियां हैं अंदर, दिखने में भक्त नजर आते हैं, हाव भाव सारे भक्तों वाले हैं और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो, कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर साधारण स्वरूप के भी दर्शन हो, कहां से। तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। काम वासना की आंधी है ये। पशुओं से इंसान इतना गिर गया है, पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा औलाद लेना होता है, कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। पर आदमी पशु से गिर गया है, इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी महाबीमारी बनती जा रही है। कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो, इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं कोई कोई बचा नजर आता है, वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं, सतगुरु अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है। अदरवाइज तक कमरा बंद कर करके सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं और पल पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी, उनको पता चलेगा ये बीमारी के घर हैं। तो भाई ये चल रहा है। दूसरा मीडिया, इंटरनेट वगैरह है, और लगाया तो वो गया अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे उससे नॉलेज लें, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है ये चीजें। अगर ये तो स्वस्थ है, बच्चे तो बेचारे ये स्वस्थता उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड हैं वो इससे दुरुपयोग में लगे हुए हैं। दिन रात गलत कार्य उसको लगा हुआ है, उसमें सब कुछ गलत चलता है, बुरा चलता है, और उसको देख देख के दिन रात बुराइयों में डूबे हैं। दिन रात अपनी बेड़ी पे बट्टे नहीं डाल रहे, अपनी बेड़ी को फाड़ रहे हैं कि जल्दी से डूब जाए, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये भी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आदमी के दिमाग को मालिक की तरफ नहीं लगने देती बल्कि गलत तरफ। और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है फिर चिल्लाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बताएं, किस किस को कहें। हमाम में सब नंगे हैं। हमाम कहते हैं स्नान घर को, और उसमें कोई कपड़े पाके तो नहाता नहीं। एक आधा कोई बुद्धू होगा जो कपड़े समेत नहा लेता होगा, वरना तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, समझदार को इशारा काफी है। काम वासना से कोई बिरला ही बचा है, सब डंगे हुए हैं। सुमरण करे, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखे तो बचाव हो जाए तो हो जाए भाई, वरना तो हम उस मालिक और सतगुरु के अलावा मानते नहीं कोई इससे बच जाए। बुरा हाल है समाज का। फिर है क्रोध। क्रोध कहते थे फलां का गुस्सा नाक पे है, पर आज तो गुस्सा मुंह पे ही आ गया है। इतना दूर भी नहीं है, सीधा ही है। किसी को छेड़ के देखो, सीधा करंट मारता है।
किसी को कुछ कहा ना हो तो भी आ बैल मुझे मार। भाई तू कौन, मैं खाम खा, तुझे कुछ कहा नहीं कहा, तुझे बुरा बोला नहीं बोला, पर लोग इसलिए जलते हैं तूने अच्छा क्यों बोला। आग लगी पड़ी है आग। किसी धर्म में बता दो निंदा करो, किसी को बुरा कहो लिखा हो तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताओ क्या कहें। बड़े बड़े धर्म के नुमाइंदे आए हमारे सामने, हम पूछते हैं उनसे किसने सिखाया है आपको किसी की निंदा करनी, किसी को बुरा कहना, कहां किस ग्रंथ में लिखा है। बनते फिरते हैं धर्म के ठेकेदार नुमाइंदे। अपने आप को सुधार लो, इतना ही काफी है। आज समाज में इतना बुरा हाल है, दूसरों की बुराइयां बिना वजह। अरे मालिक की तलवार ऐसी गिरेगी वो चल जाएगी, पीछे आवाज ही आवाज छोड़ जाएगी। डरो उसकी तलवार से। कोई अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको चलूने क्यों लड़ते हैं। क्या बीमारी है आपको। कर्म अच्छे करने तो खुद करो, दूसरे को करने से मत रोको। ये कलयुग, ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों का ही जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि किसी धर्म में लिखा ही नहीं है। गुरु सहबानों के पवित्र गुरबाणी में तो, क्योंकि हमने पढ़ी है पूरी की पूरी, बहुत बार पढ़ी है, इतने पेज भरे हैं पर निंदा के पाप के कि पढ़ पढ़ के आदमी सोचे यार इसको पढ़ के निंदा कर ही नहीं सकता आदमी। पढ़ के देखो, निंदा भली किसी की नाही मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके को और पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं। गुरु सहबानों की वाणी कह रही है उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है। मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके को और पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो। दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%। सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं। खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी सा संगजियो। अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो, ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार। जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना जाल फैलाया, पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच। और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।